দিল্লির জেএনইউতে উঠল সন্দেশখালী প্রসঙ্গ। সেখানে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি बीजेपी राज्य सभापति सुकांत मजुमदार। वो छुपा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है मुझे लगता है पूरी तरीके से जान। उसके बाद महिलाओं ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और जब वो दृश्य सामने आया, सबके सामने आया, मेरा सिर्फ नहीं, मुझे लगता है कोई भी सेंसिटिव जो मैन या वुमन जो भी हो, अगर वो सुनेगा उनका जीभ दहलाना चाहिए या ब्लड बॉयल होना चाहिए। क्या होता था, महिलाएं क्या बोल रही है, मारपीट होता था, जमीन ले लिया गया, छोड़ दीजिए उसको, वो तो आएगा जाएगा। महिलाएं ऑन कैमरा बोल रही है कि शेख शाहजहां के लोग पुलिस के साथ बाइक सुबह आते थे देखने के लिए संदेशखाली के गांवों में कि किसकी बहन किसकी बहू सुंदर है, देखने में खूबसूरत है, उसका रेकी होता था बाकायदा। और उसके बाद रात को शाम को उनको टीएमसी के पार्टी ऑफिस में बुलवाया जाता था और उसको जाना पड़ता था। आप सोचिए, आफ्टर द इंडिपेंडेंस 75 years of independence, संदेशखाली, the women of the संदेशखाली, they were facing this kind of discrimination and the brutality। और वहां पे जाने के बाद उनके साथ रेप होता था, एक दिन नहीं, लगातार जब तक उनका जीना बढ़ जाए तब तक उनके साथ रेप होता था और वो किसी को कुछ बोल नहीं सकते। मुझे लगा और मुझे लगता है कोई भी सेंसिटिव व्यक्ति को लगेगा कि मेरे घर में भी मेरी बेटियां है, मेरे धर्मपत्नी जी है, मेरे माँ है, अगर इस वक्त मैंने मुंह ना खोला तो इतिहास मुझे कभी नहीं माफ करेगा। जो लोग मुंह नहीं खोल रहे, मुंह छुपा रहे हैं, इतिहास उनको कभी माफ करने वाला नहीं है। क्योंकि महिलाओं के साथ जो घटना घटी, इस घटना घटने के बाद अगर आप मुंह नहीं खोलते, मतलब इसका मतलब है आप में दिल या जो भी बोलिए सेंसेशन नाम की कोई चीज नहीं है, आपको मुंह खोलना चाहिए। irrespective of party line, we have to oppose this. It cannot be the culture, ये हो नहीं सकता। और जिस तरीके से महिलाएं एक के बाद एक, शेख शाहजहां, उनके भाई शिबू हाजरा, उनके साथ जो साथी है शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, उनके खिलाफ ये बार बार कैमरा के सामने बोलने लगे। उनको पूछा है, अरे 7-8 साल से चल रहा था, अब अभी क्यों बोल रहे हैं, उस समय क्यों नहीं बोले? तो महिलाओं ने बोला, जो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज है या टीएमसी है, सब जो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, वो बोले आप इतने दिनों तो बोले नहीं, क्यों नहीं बोले? महिलाएं कंप्लेन करने के लिए थाने में जाती थी, पुलिस से उनको बोला जाता था जो भी हुआ अब भाईजान के पास जाइए और उसको निपट लीजिए, मतलब इसको सल्टा लीजिए। कोई हमारे जो यहाँ पे घोषक थी बहन हमारी, वो बोल रही थी कि जेएनयू में भी ऐसी होती है कि अगर एसएफआई के बीच कुछ हो गया तो एसएफआई के 4 आदमी बैठ के इसको सुलझाएंगे, ऐसा में कुछ हो गया तो इसको सुलझाएंगे, तो खाप पंचायत हो गया। और इतने पढ़ने के बाद अगर आप खाप पंचायत में जाने लगे तो आपकी एजुकेशन पे तो मुझे लगता है सबको क्वेश्चन करना चाहिए, जो लोग ऐसे खाप पंचायत बैठाते हैं। इनके एजुकेशन का क्या है, तो आपका एमफिल का क्या दाम है, क्या एमए का दाम है, क्या एमएससी, क्या इसका कीमत क्या है? तो इस तरीके से महिलाओं के साथ एक के बाद एक घटनाएं घटी। लेकिन उन लोगों के भागने के बाद, स्पेशली शेख शाहजहां को संदेशखाली छोड़ने के बाद लोगों में जोश आया। उन्होंने एक के बाद एक उनका जो संपत्ति था, शिबू हाजरा का पोल्ट्री फार्म था जो सरकारी जमीन पे बना हुआ था, उसको जला दिया। आप जाएंगे संदेशखाली में, इस घटना से पहले मैं नाजाट थाना बोल के एपीएस होता है वहां पे, उसका घेराव के लिए गया था। तो मैं पहली बार संदेशखाली पूछ रहा था और दैट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल प्रोग्राम आफ्टर द 2021 डिफीट ऑफ बीजेपी इन द नाजार एरिया। मैं जा रहा था, मैं देख रहा था कि लैंड एकड़ आफ्टर एकड़ भेरी हो गया। भेरी मतलब लो डीप पॉन्ड यूज्ड फॉर द फिशरीज।
और जमीन को भेज दिया जाता है। और ये जमीन जो है ऑन रिकॉर्ड आप देखेंगे तो एसटी लोगों का जमीन है, शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों का जमीन है। लेकिन उस शेड्यूल्ड ट्राइब का जमीन जिसके नाम पे है, जब आप उसके घर में जाएंगे आप देखेंगे कि वो तो टूटे हुए घर में रह रहे हैं। लेकिन उसके ही जमीन पे वो फिशरीज का प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसका पैसा कोई किसी और को मिल रहा है। सारे जमीन का मालिक शेख शाहजहां, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार और इनकी जो पूरा ग्रुप ऐसा हुआ। और आपके जमीन आपको लीज ले लिया, एक पैसा भी नहीं दिए। अगर आप कुछ अपोज करते हैं तो पार्टी ऑफिस में बुलाकर डंडे से पीटा जाता था पूरा रात। उसके साथ अगर आपकी बीवी सुंदर हुई तो उसको भी रात में आना पड़ेगा उनके साथ सोने के लिए, जब तक उनका मन ना करे। आप एक बार सोचिए, मैं यहाँ पे जो मैं सुन रहा था कि यहाँ पे तो मैं बोल रहा था पैलेस्टाइन में कुछ हो जाता है, कहीं इराक में कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत जोर शोर से आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन अभी कुछ लोग चुप है, मौन है। मैं सिर्फ उन्हें एक इतना ही अनुरोध करूंगा, जो ये महिला है जो बोली, एक बार उस संदेशकारी महिला के जगह पर अपने आप को या अपने घर के किसी महिला को रख के एक बार देखिएगा कि आपका खून खोलता है कि नहीं खोलता है। अगर आपका खून खोलता है तो आपको इसका प्रतिवाद करना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसके आपका पॉलिटिकल स्टैंड के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज होता भी है फिर भी आवाज उठाना चाहिए। लेकिन क्योंकि महिलाओं के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। विवेकानंद ने बोला था कि सोसाइटी एक पक्षी की तरह है जिसका दो विंग, एक पुरुष है एक महिला है। अगर एक भी विंग अगर वीक हो जाता है तो पक्षी जैसे उड़ नहीं सकता, ऐसे सोसाइटी देश भी उड़ नहीं सकता। तो महिलाओं के साथ जो घटना घटी इसका प्रतिवाद हमें सबको हमें करना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग जाने लगे, पहले शुभेंदुदा ने कोशिश किया जाने के लिए, 144 इंपोज कर दिया गया। कोर्ट ने बोला कि 144 इलीगल है क्योंकि पुलिस हैज नॉट स्पेसिफाइड एनी एरिया। आपको अगर 144 करना है तो आपको पूरा एरिया बताइए कहां पे आप 144 करें। अगले दिन सब कोशिश कर रहे, शुभेंदुदा भी कोशिश कर रहे थे जाने के लिए। अगले दिन फिर 144 वाज इंपोज, और वो भी कैसे? स्पेसिफाइड एरिया कैसे चुना गया? संदेशखाली एक आइलैंड है, आपको फेरी पार करना होता है, हर फेरी घाट में 144 लगा दिया गया, कोई जाना था। शुभेंदुदा फिर कोर्ट में गए, उनको मिला। उससे पहले मैं जाने की कोशिश किया, मुझे वहां पे रोका गया। मेरा उसके साथ हमने ठीक किया कि ठीक है आप संदेशखाली नहीं जाने देंगे, हम आपका एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे जो बशीरहाट में है। बशीरहाट में हम एसपी ऑफिस घेराव करने गए, पुलिस के साथ झड़प हुई और हमारे कार्यकर्ता को अरेस्ट कर दिया। मैं वहां पे सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन में बैठा, शाम के लगभग 5 बजे से शुरू हुआ, रात के 1:30 बजे तक सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन चला। पुलिस को हमारा ये मांग था कि आप जो लोगों को पकड़े हैं उन लोगों को आप छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया। आप शेख शाहजहां को नहीं पकड़ सकते, इन ग्राम वालों को क्यों पकड़ रहे हैं आप? पुलिस ने वहां से मुझे और मेरे कार्यकर्ता को पूरा खींच के लेके गए कि जाके रात के 2 बजे तक एक मैदान में लेके गए। पहले नक्सलाइट आंदोलन जब पश्चिम बंगाल में चलता था तो ऐसे मैदान में नदी के पास लेके जाते थे एनकाउंटर के लिए। तो हम भी सोच रहे थे यहाँ कहाँ है, अगर ले जाना था थाना में लेके जाते थे, वहां पे बेल बॉन्ड में साइन करके हमें छोड़ा जाना था। लेकिन वहां पे जाके थाना, वहां पे मैदान में बैठाया गया, वहां पे बेल बॉन्ड में साइन करके हमें छोड़ा गया। मैं उधर रुका ताकि में। दूसरा दिन वहां पे पुलिस के साथ झड़प हुआ, आपको शायद विजुअल्स देखा जिसमें मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। वहां पे पुलिस के साथ खींचातानी हुई, मैं इंज्योर हुआ, मुझे 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसके बाद शुभेंदुदा को कोर्ट ने आदेश दे दिया और शुभेंदुदा संदेशखाली गए। पहली बार कोई बीजेपी के नेता संदेशखाली पहुंच पाया और उस समय माताओं ने उनके सामने आकर रो रो के फूट के आप विधि बताई और वहां पे
हजारों की संख्या में लोग आके पूरी चीज हमारे सामने रखी। आज वहां पे स्थिति ऐसी है। उसके बाद मैं भी गया, वहां पे महिलाएं आई, मैं थाने के सामने, संदेशखाली थाना के सामने डेमोस्ट्रेशन पे बैठा, मुझे दोनों हाथों से खींचकर लॉन्च में उठाकर फिर भेजा गया। 2 दिन पहले की बात है, उधर भी अरेस्ट किया गया। लेकिन महिलाएं आके ओपनली बोल रही है कि हम मुंह पहले ढककर बात बोल रहे थे, अभी मुंह ढके बिना अपनी बात आपने सामने रख रहे कि हमारे साथ क्या हुआ। टीएमसी क्या बोले, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ टीएमसी? फ्रॉम द बिगिनिंग इट वाज द डिनायल मोड। कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज भी टीएमसी फील करती है कि ऐसा हुआ ही नहीं, जहां पे एक महिला कैमरे के सामने बार-बार बोल रही है, एक मुनदराज महिला सामने बोल रही है कि मैंने अपने बहू को मध्य प्रदेश भेज दिया काम करने के लिए। तो पूछा गया क्यों? क्योंकि मेरा बहू सुंदर है देखने में, अगर संदेशखाली में रहेगी तो उसको टीएमसी के लोग, शेख शाहजहां के लोग उठा के लेके जाएंगे और रातों भर उसके साथ बलात्कार होता है। आप आज के इस 21st सेंचुरी में आके अगर किसी महिलाओं के साथ ऐसा घट रहा तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। मैं तो आप लोगों को आमंत्रण दूंगा, आप लोगों को भी टीम तैयार करके एक बार संदेशखाली जाना चाहिए, महिलाओं से मिलना चाहिए, उनके पास खड़े होना चाहिए। मैं आपको मौका देता हूँ, आइए आप टीम बनाइए, एबीवी की टीम आइए, आप वहां पर जाइए, महिलाओं के साथ बात करिए और जानिए क्या होगा। आज फिर से 144, हर रोज 144 रिपोर्ट हो रहा है, हर रोज, और पुलिस जाके घर घर में जाके बोल रही है। দিল্লির জেএনইউতে উঠল সন্দেশখালী প্রসঙ্গ। সেখানে এতক্ষণ কথা বলছিলেন সুকান্ত মজুমদার, রাজ্য বিজেপির সভাপতি। সেখানে জেএনইউতে মমতার বিরুদ্ধে উঠল স্লোগান।